अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज से 12 इयर्स बिफोर जब मेरी शादी हुई तो मुझे फ़ौरन ही पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई। लाइक माई हस्बैंड वॉज वर्किंग ओवर हेयर इन इस्लामाबाद। उनका होम टाउन जो था दैट वॉज इन रहीम यार खान, लेकिन वो खुद यहाँ पर रहते थे, सो मुझे भी यहाँ पर सेपरेट उनके साथ रहना था। लाइक आई वॉज नॉट सपोज टू लिव विद माई इन लॉज। सो मैं यहाँ पर अकेली थी। शादी के एक हफ्ते के बाद मेरे इन लॉज सब चले गए वापस और फिर मैं थी और मेरा अकेला घर था एंड आई हैड टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग ऑन माई ओन। बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली मैंने अपनी मदर से भी सीखी हुई थी, बट विद टाइम मैंने और बहुत कुछ सीख लिया और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। लाइक शुरू में तो मुझे इतना पता नहीं था एंड आई वॉज फुली डिपेंडेंट ऑन माई मेड कि वो मुझे जो है वो सारी सफाई कर दे, कपड़े धो दे, वॉशिंग कर दे, इवन कि सब्ज़ी बना दे और मतलब आटा गूंद दे, सब वो करती थी। मैं बस खड़े होकर जाना अपना सालन बनाती थी, खाना बनाती थी, दैट इज़ इट। अदरवाइज आई वॉज फुली डिपेंडेंट ऑन माई मेड फॉर ईच एंड एवरी वर्क। और ऊपर से फिर मैंने जो है वो जॉब स्टार्ट कर दी। आई स्टार्टेड वर्किंग और फिर ऑब्वियसली जॉब से थक कर वापस आती थी और बस सो गई और फिर शाम को उठकर बस खाना बनाया एंड दैट इज इट। सो आई वाज नॉट फुली इंटरेस्टेड इन होम ऑर्गेनाइजिंग एंड एवरीथिंग। इंटरेस्ट तो मेरा हमेशा से था होम डेकोर में और घर को संभाल के रखने में, घर बनाने में, बट मुझे जो है ऑब्वियसली टाइम नहीं था और मैंने अपने आप को जॉब में और दूसरी चीज़ों में बिजी कर लिया था। बट नाउ एज आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ फुल टाइम होम मेकर और मैंने जो है बाकी सब अपनी कमिटमेंट्स छोड़ दी हैं। नाउ आई एम वर्किंग एज अ हाउस वाइफ एंड अ होम मेकर। सो मैंने बहुत सी चीज़ें टाइम के साथ साथ सीखी हैं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है। उनकी वजह से मेरी डे टू डे रूटीन में, मेरे घर को ऑर्गेनाइज करने में, मेरी घर की सफाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है और अब मैंने इंजॉय करना शुरू कर दिया है होम ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग को। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ टिप्स जो है अपनी उन फ्रेंड्स के साथ, अपनी उन बहनों के साथ भी शेयर करूँ जिनकी नई नई शादी हुई है या जो सेपरेट प्लेस में अभी रिसेंटली जो है उन्होंने शिफ्ट किया है, दे हैव स्टार्टेड लिविंग अलोन, या वैसे भी अगर आपको घर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग टिप्स चाहिए। सो मैं अपनी कुछ फ्यू क्विक आपके साथ क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टिप्स शेयर करूंगी इन टुडेज़ वीडियो, जिससे आपको जो है वो कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल जाएगी और जो कुछ मैंने सीखा, अप्लाई किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले जब आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करना या सेट करना स्टार्ट करेंगी तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी हर ड्रॉअर में, वार्डरोब्स में, कबर्ड्स में आपने लाइनर्स यूज़ करने हैं। लाइनर्स मीन्स कि कुछ ना कुछ आपने स्प्रेड करना है, आइदर न्यूज़पेपर, ब्राउन पेपर, कोई भी शीट। अब तो लाइनर्स इतने अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, ड्रॉअर लाइनर्स हैं, कबर्ड लाइनर्स हैं, तो वो आपने नीचे स्प्रेड कर देने हैं, कोई प्लास्टिक शीट कुछ भी, ठीक है। इससे ये हो जाता है कि आपकी कबर्ड्स, आपके ड्रॉअर साफ़ रहते हैं। कुछ अगर गिर भी जाए कभी या डस्ट हो तो आप आराम से वो लाइनर्स निकाल के उनको झाड़ते हैं और वापस उस जगह में रख देते हैं। अदरवाइज ड्रॉअर्स का कोना साफ़ करना या अपनी कबर्ड्स का, वार्डरोब्स के कोने में समटाइम्स सफाई जो है मुश्किल हो जाती है। सो हमेशा जब भी अपनी वार्डरोब्स, कबर्ड्स को, ड्रॉअर्स को सेट करना शुरू करें तो हमेशा वहाँ पर जो है वो लाइनर्स का इस्तेमाल करें। कोई शीट कुछ भी आप स्प्रेड कर दिया कीजिए। फिर जी अपनी कबर्ड्स और ड्रॉअर्स को सेट करते हुए हमेशा ऑर्गेनाइजर्स इस्तेमाल करें। कोई भी ट्रेज, बास्केट्स या सेपरेट ऑर्गेनाइजर्स हर चीज़ के लिए यूज़ करें। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने अगर आपकी वार्डरोब है तो उसमें आप शर्ट्स के लिए अलग से, सॉक्स के लिए अलग से, आपके अंडरगारमेंट्स हैं उनके लिए अलग से, मतलब इस तरह से आप डिफरेंट बॉक्सेस या ऑर्गेनाइजर्स रख लीजिए। इसी तरह से अगर आपका जो वैनिटी है उसमें आप अपनी जो ज्वेलरी है उसके लिए अलग से ट्रेज रख लीजिए और डेली की जो आपकी हेयर एक्सेसरीज हैं उसके लिए अलग से ट्रेज रख लीजिए। फिर आपके जो फ़ोन के चार्जर्स होते हैं, बजाय इसके कि यहाँ वहाँ वो घूम रहे हो पूरे घर में, उसके लिए भी अलग से बास्केट्स रख लीजिए, ऑर्गेनाइजर्स रख लीजिए। मीन्स कि आप अपनी कबर्ड्स में और अपने ड्रॉअर्स में और वैसे भी आप ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल किया कीजिए। इससे आपकी हर चीज़ जो है वो सिमटी हुई रहती है और अदरवाइज जो है वो कबर्ड आप खोलें तो हर चीज़ जहाँ इधर उधर बिखरी हुई होती है और आपको कुछ नहीं पता होता कि आपके जो सॉक्स हैं उनका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा और वो उसका जो एक जो उसका पार्ट है वो कहाँ पर है आपको नहीं मिल रहा होता। सो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज और अपनी जगह में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करें, डिफरेंट बॉक्सेस का इस्तेमाल करें, ट्रेज, वट एवर इज सूटेबल टू यू, उनमें आप अपनी सेपरेट चीज़ें रखिए। जैसे आप ड्रॉअर में आपने पेन्स भी रखने होते हैं, आपने अपनी मेडिसिन्स भी रखनी होती हैं, आपने चार्जर भी रखना होता है, अपनी समटाइम्स आपने रात को जब आप सोने से पहले अपनी ज्वेलरी भी आप उतार के रखती हैं। सो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हमने अपनी ड्रॉअर में रखी होती हैं। तो हर चीज़ का सेपरेट बॉक्स या ऑर्गेनाइजर रख लीजिए, उससे आपकी चीज़ें सिमटी हुई लगेंगी और बहुत ऐसे मतलब बिखरी हुई नहीं होंगी। सो ऑलवेज यूज़ ऑर्गेनाइजर्स इन द कबर्ड्स एंड इन द ड्रॉअर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, गिव एवरीथिंग अ होम।
अपने घर में कोई भी चीज़ ऐसी ना रखिए जो कि होमलेस हो। होमलेस मीन्स कि जिसकी कोई जगह ना हो, ठीक है। हर चीज़ को उसकी जगह दीजिए। इवन कि आपके अगर टीवी का रिमोट भी है तो उसको भी ऐसे ही इधर उधर कंसोल के ऊपर या सोफ़े के ऊपर या साइड टेबल के ऊपर मत छोड़ दीजिए, बल्कि उसका एक प्रॉपर बॉक्स हो, उसकी प्रॉपर बास्केट हो, ठीक है। इसी तरह से आपके घर में हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ उसका एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, उसका अपना एक घर होना चाहिए। और याद रखिए, आपके घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी जगह नहीं बन रही तो यकीन कीजिए उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ की आपके घर में होने की ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल दीजिए, ठीक है। सो अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हर चीज़ को उसकी एक प्रॉपर जगह दीजिए, हर चीज़ की प्रॉपर जगह बनाइए। फिर जी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका घर हमेशा ओपन और वेलकमिंग होना चाहिए। अपने घर को बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत कीजिए। जब अपने घर की सेटिंग करने लगें, अपने घर के लिए नई चीज़ें बाय करने लगें तो बहुत ज़्यादा की तरफ ना जाएं। याद रखिए कि अब जो है लेस इज़ मोर का ट्रेंड है कि जितना कम होगा, जितना मिनिमल होगा उतना ही अच्छा होगा। यही ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा अपने घर को बहुत ज़्यादा यूज़लेस फर्नीचर से ओवरलोड मत कीजिए। जैसे लिविंग एरिया है या आपका टीवी लाउंज है तो उसमें एक 7 सीटर काफ़ी है, साथ आप 2 चेयर्स रख लीजिए या जो छोटे काउच होते हैं वो रख लीजिए। इसके अलावा आपका अगर बेडरूम है तो उसमें एक बेड, ड्रेसिंग टेबल जिसका अब वो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग टेबल नहीं चल रहे, अब बस वॉल माउंटेड होता है आपका मिरर और साथ में जो वो छोटी सी आपके नीचे कंसोल होता है, दैट इज़ इट। वो आप वो रखिए। इसके अलावा एक सीटर रख लीजिए। बस इसकी इन चीज़ों के अलावा आपके बेडरूम को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो अपने घर को हमेशा वेलकमिंग रखिए, जहाँ लोगों का भी आना जाना आसान हो और हवा का भी गुजर जो है वहाँ पर आसान हो। और बिलीव मी, जब आपने कम फर्नीचर रखा होता है, अपने घर को इतना ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया होता, तो आपका घर क्लीन एंड टाइडी भी लगता है। सो अपने घर को बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरलोड मत कीजिए। सेम इज़ द केस विद सर्फेसेस, के अपने घर की जो सर्फेसेस हैं लाइक टेबल के सर्फेसेस हैं या आपके कंसोल्स हैं या शेल्फ्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मत भरें। बस मिनिमल से डिकोर आइटम्स यूज़ करें। बहुत ज़्यादा भर भर के डिकोर आइटम्स रखने का और अपनी वॉल्स को भी जो है वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग से भरने का अब ट्रेंड नहीं है। अब लेस इज़ मोर का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ इन ट्रेंडिंग हर चीज़ में, ठीक है। और जितना आप अपने घर को कम लोड करेंगे ना, उतना ही आपका घर साफ़ सुथरा और प्यारा लगेगा। सो अपनी शेल्फ्स को, अपने जो टेबल्स हैं, टेबल के ऊपर लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई होती हैं, सो उसको इतना ज़्यादा ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डाइनिंग टेबल है तो उसके ऊपर एक वॉज कैंडल ही काफ़ी है और एक छोटी सी ट्रे रख लीजिए जिसमें अगर आपने टूथपिक्स या आपके जो सॉल्ट एंड पेपर के जो होते हैं वो कंटेनर्स, वो बस ये इतना काफ़ी है, दैट इज़ इट। बहुत ज़्यादा अपने टेबल्स को भरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह शेल्फ्स के ऊपर भी अगर जैसे कंसोल्स हैं तो उनके ऊपर भी जो है वो मिनिमल से और डिसेंट से आप डिकोर आइटम्स रखें। बहुत ज़्यादा उसको बड़े बड़े वॉजेस से ओवरलोड मत कीजिए। फिर जी अब आ जाते हैं थोड़ा क्लीनिंग की तरफ। ये मैंने होम ऑर्गेनाइजिंग की थोड़ी सी आपको टिप्स दी हैं। अब क्लीनिंग की तरफ आ जाते हैं। क्लीनिंग के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि अपने आप के लिए, खुद के लिए अपडेटेड क्लीनिंग गैजेट्स और टूल्स यूज़ करें। जैसे वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। अब तो रोबोट क्लीनर्स भी आए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे अब डिफरेंट तरह के मॉप्स और ब्रूम्स हैं, उनमें भी बहुत अपडेटेड वर्जन्स आ गए हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। बट अगर आपके घर काम वाली आती है ना तो फिर इन गैजेट्स का जो है ना वो इस्तेमाल उनके लिए मत करें, क्योंकि वो इनका सत्यानाश कर देती हैं, इनको ख़राब कर देती हैं। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो उनके लिए तो ये जो नॉर्मल झाड़ू है और इनके लिए नॉर्मल जो मॉप है वही इनफ है। लेकिन खुद अगर आप अपने घर की क्लीनिंग करती हैं तो अपने लिए जो है वो अपडेटेड क्लीनिंग गैजेट्स और टूल्स का इस्तेमाल करें। उससे आपका भी इंटरेस्ट होगा काम करने में, आपका काम जल्दी भी हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। सो अपने घर में क्लीनिंग के लिए हमेशा अपडेटेड गैजेट्स और क्लीनिंग टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद क्लीनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉपर क्लीनिंग रूटीन बनाइए, ठीक है। मुझे याद है मेरी मदर हमेशा से कहती हैं, एक होती है डेली बेसिस पर क्लीनिंग और फिर होती है वीकली बेसिस पर, फिर एक मंथली बेसिस पर भी क्लीनिंग होती है, उसके बाद फिर हर 3 मंथ्स के बाद, फिर हर 6 मंथ्स के बाद और फिर एनुअल यानी ईयरली जो क्लीनिंग आप अपने घर की करते हैं वो होती है। सो अपने घर की एक प्रॉपर क्लीनिंग रूटीन बनाइए। खुद टास्क को डिवाइड कीजिए कि हर वीक में आपने क्या टास्क करना है या करवाना है, डेली आपने क्या टास्क करना है या करवाना है। आज अगर आप एक बेडरूम की डीप क्लीनिंग करा रही हैं तो कल आप किसी और बेडरूम की करवाएंगी। आज आपने वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग करवानी है। इसी तरह से मॉर्निंग और इवनिंग की जो है वो क्लीनिंग रूटीन बनाइए। मॉर्निंग में जब आपके बच्चे स्कूल चले जाएं, आपके हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, उसके बाद अपने घर का एक राउंड लीजिए और जो जो चीज़ें जहाँ बिखरी हुई हैं उनको उठाइए और उनकी जगह पर वापस रख दीजिए। ये कोई 10 से 15 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं, लेकिन आपका घर फ़ौरन से जो है ना वो दिखने में साफ़ सुथरा दिखाई देता है। इसी तरह से रात को सोने से पहले भी एक क्विक
मतलब क्लीनिंग कर लिया कीजिए। ये मैंने अभी जो है लाइक फ्यू मंथ्स बिफोर मैंने ये फॉलो करना शुरू किया है। बिलीव मी, इससे मेरा घर हर टाइम साफ़ सुथरा लगता है कि मैं रात को सोने से पहले जो मेरे बच्चे के टॉयज़ होते हैं, जो कुशन्स इधर उधर जो सोफ़े के बिखरे हुए होते हैं ना, वो मैं वापस अपनी जगह पर रखती हूँ। बच्चे के जो टॉयज़ हैं सारे उसके किड्स रूम में, मतलब उसके प्ले रूम में मैं रख देती हूँ। और जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरा घर ऐसे साफ़ होता है और मुझे एक अच्छा सा एक अच्छा सा एहसास होता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा है। और बस ये होता है कि नीचे से अब क्लीनिंग और मॉपिंग रहेगी, या दैट इज़ इट। अदरवाइज़ दिखने में घर ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा लगता है। सो इस तरह से अपनी मॉर्निंग और इवनिंग जो एक क्विक क्लीनिंग रूटीन है वो आप प्लान कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन डिटेल आपको बताऊं कि आपकी डेली, वीकली, मंथली और एनुअल आपकी क्लीनिंग रूटीन में क्या कुछ आता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आई विल शेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, उसमें मैं डिटेल वीडियो आपको बना दूंगी, ठीक है जी। उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने घर को डीक्लटर करते रहा कीजिए। जब आपके घर में यूजलेस चीज़ों का अंबार लग जाता है ना, तो भी आपको एक खुद भी एक फीलिंग भी नहीं, सफाई की फीलिंग नहीं आ रही होती है आपको अपने घर से। सो अपने घर को चाहे डीक्लटर करते रहा कीजिए। हफ्ते में एक दफ़ा नहीं कर सकते तो महीने में तो एक दफ़ा ज़रूर किया कीजिए कि हाथ में एक शॉपिंग बैग पकड़ लिया कीजिए, ट्रैश बैग, और पूरे घर का जायज़ा लिया कीजिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाइए और देखिए कौन सी एक्स्ट्रा बॉटल्स हैं, शैम्पू की बॉटल्स, परफ्यूम की बॉटल्स, आपके लोशन की खाली बॉटल्स, फिर बहुत से जो है वो कवर्स होते हैं, जैसे मोबाइल कवर्स हैं, मोबाइल के बॉक्सेस हैं, आपके जो ख़राब हुए हुए चार्जर्स हैं, फिर रिसीट्स हैं, आपके बिल्स हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, फ्यूज्ड बल्ब्स हैं। मतलब पूरे घर का राउंड लीजिए और ऐसी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है उनको उस ट्रैश बैग में डालिए और उनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा हर 3 महीने बाद आप पूरे घर का जायज़ा लिया कीजिए और वो चीज़ें जो कि आपने इन 3 मंथ्स में यूज़ नहीं की, बिलीव मी, वो आप अगले 3 सालों में भी इस्तेमाल नहीं करेंगी। सो ऐसी चीज़ें जो कि पिछले 3 महीने से आपने यूज़ नहीं की, उनको निकालिए। चाहे वो आपका कोई ऐसे कपड़े हों जो कि आप इंतज़ार में बैठी हैं कि जब मैं स्मार्ट हो जाऊँगी तो मैं दोबारा से ये सूट पहनूंगी। अगर पिछले 3 महीने में आपने नहीं पहना, आगे भी नहीं पहनेंगी, उसको निकाल दीजिए। फिर आपके ऐसे शूज़ हैं जो कि आप इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि पता नहीं कौन सा इवेंट आएगा तो मैं ये पहनूंगी, तो बिलीव मी आप अब नहीं पहनेंगी कभी भी, उसको भी निकाल दीजिए। सो ऐसी चीज़ें जो कि आपने पिछले 3 महीने से इस्तेमाल नहीं की, उनको भी निकाल दीजिए, उनको डोनेट कर दीजिए, डीक्लटर कर दीजिए। अपने घर को साथ साथ सफाई करते रहा कीजिए ताकि इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपके घर में मौजूद ना हों। और जब आप डीक्लटरिंग करते हैं तो आपको अंदर से एक सफाई का एहसास होता है कि मेरे घर का हर ड्रॉर, हर अलमारी, हर कबर्ड, हर वार्डरोब अच्छे से साफ़ है, क्लीन है, ठीक है। सो डीक्लटरिंग को अपनी हैबिट बना लीजिए। उसके बाद जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, हैव अ प्रॉपर डस्टिंग रूटीन। अपने घर की डस्टिंग रूटीन भी रखिए। नीचे से आपके फ्लोर जितने भी अच्छे साफ सुथरे क्यों ना हो, डस्ट का एक पार्टिकल भी ना हो, अच्छे से मॉपिंग हुई हो, बट ऊपर से आपके डिकोर आइटम्स, आपकी शेल्व्स, आपके घर में मौजूद सोफे, फर्नीचर, हर चीज़ पे डस्ट पड़ी हो तो बिलीव मी आपका घर कभी भी साफ़ नहीं लग सकता। तो हफ्ते में 2 दिन ज़रूर रखिए जिसमें कि आप जो है वो अपने घर की डस्टिंग किया कीजिए। एक एक चीज़ की डस्टिंग, लाइक डिटेल्ड डस्टिंग किया कीजिए या करवाया कीजिए विद योर हेल्पर, जैसे भी है आपका सिस्टम। 2 दिन नहीं कर सकते तो 1 डे तो ज़रूर वीकली बेसिस पे अपने घर की डीप डस्टिंग करवाया कीजिए। और जितने भी आपके स्पाइडर वेब्स होते हैं उनको तो आप बनने ही ना दीजिए। लाइक हर वीक आप वॉल्स के ऊपर भी ब्रश मार दिया कीजिए ताकि आपकी दीवारें अच्छे से साफ रहें और स्पाइडर वेब बने ही ना, ठीक है। सो डस्टिंग की भी एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। मैंने कई बार देखा है कि बहुत सी ऐसी हेल्पर्स, जैसे मैंने भी जब हेल्पर्स को हायर किया और मैंने जब उनको रखा तो बहुत सी ऐसी हेल्पर्स हैं जो सिर्फ आपकी सफाई करती हैं, डस्टिंग नहीं करती। सो अगर ऐसा है, खुद आपने डस्टिंग करनी है, ज़रूर वीक में 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो ज़रूर डस्टिंग किया कीजिए। अदरवाइज़ आप हेल्पर ही ऐसी रखिए, उसको थोड़े पैसे ज़्यादा दे दीजिए कि वो आपकी डस्टिंग भी कर दिया करें, ठीक है। सो डस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। फिर जी हैव अ प्रॉपर लॉन्ड्री रूटीन। अपने घर में लॉन्ड्री रूटीन भी बनाइए। अच्छा, पहले ये होता था कि हफ्ते में एक ही बार मशीन लगती थी और जितने पाइल्स ऑफ कपड़े इकट्ठे हुए होते थे तो वो जो है वो सब धुल जाते थे। बट अब ये है कि ऑटोमेटिक मशीन्स का जो है वो ऑब्वियसली ट्रेंड है और अब डेली के डेली, लाइक एक दिन बच्चों के कपड़े धुल रहे हैं और एक दिन जो है वो मियाँ के कपड़े धुल रहे हैं और हर फैमिली मेम्बर के अलग अलग दिन जो है वो कपड़े वॉश हो रहे हैं। तो अब जो है वो लॉन्ड्री का जो ये रूटीन है वो आसान हो गई है और आपको बहुत ज़्यादा पाइल्स ऑफ कपड़े जो है फोल्ड नहीं करने पड़ते, ड्राई नहीं करने पड़ते, प्रेस नहीं करने पड़ते। अब आप अकॉर्डिंग टू
टू योर कन्वीनियंस आप अपनी लॉन्ड्री रूटीन जो है उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, जैसे मैं जब भी लॉन्ड्री करवाती थी ना पहले, तो मेरी मेड होती थी, वॉश करके जाती थी और फिर नेक्स्ट डे आके वही उतारती थी, और फिर जब उसको टाइम मिलता था या जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं उसको फोल्ड कर देती थी, अदरवाइज़ वो पड़े रहते थे 1 दिन 2 दिन। सो इट वॉज़ अ वेरी बैड हैबिट। लेकिन विद टाइम मैंने ये सीख लिया है कि जिस दिन मेरे कपड़े वॉश होते हैं उसी दिन मैं उनको फोल्ड करके तो उनकी जगह पर यानी सबकी वार्डरोब्स में रख देती हूँ, और प्रेसिंग जो है वो भी मैं नेक्स्ट डे कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने अपने आप को ओवरबर्डनाइज नहीं करना, आपसे अपने टारगेट्स को ब्रेक करना है ताकि ईजिली आप उनको जो है वो रूटीन बना सकें और ईजिली आप उनको लेकर चल सकें। सो आप जो आयरन करने होते हैं वो कपड़े, उनकी आप एक दिन सेपरेट रूटीन बना लीजिए। अदरवाइज़ आप जो लॉन्ड्री है वॉशिंग और फोल्डिंग का एक ही दिन रखें, उसी दिन फोल्ड करके फ़ौरन से आप कबर्ड्स में या वार्डरोब्स में रख दीजिए, आपका काम आसान हो जाता है। फिर जीसी से रिलेटेड नेक्स्ट हैबिट है कि जैसे ही आपका घर या कोई भी काम जो है वो इट नीड्स टू बी क्लीन, तो उसको देर एंड देन कर लिया कीजिए, उसका वेट ना कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना बना रहे हैं तो साथ साथ ही बर्तन वॉश कर लिया कीजिए। अगर आप खाना बनाते हुए भी बर्तन जमा करती रहेंगी तो एंड पे बहुत ज़्यादा पाइल्स ऑफ डिशेस इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आपको देख देख के स्ट्रेस होता रहेगा और फिर आपका दिल भी नहीं करेगा और आप लेजी भी हो जाएंगी कि अब ये बर्तन कौन धोए। अच्छा, मैं पहले ऐसे ही करती थी कि हमने रात को जब डिनर किया तो उसके बाद कितनी ही प्लेट्स होती हैं, मेरे हस्बैंड की प्लेट्स कितनी ही होंगी, 2-3 प्लेट्स होंगी, तो बजाय इसके कि मैं उसी वक्त उनको वॉश करके रख देती, मैं वहीं पर छोड़ देती थी वॉश बेसन में। फिर उसके बाद फिर ग्लासेस, फिर ऑब्वियसली रात को कभी आपने कुछ खाने को दिल करता है तो वो फिर जो है वो प्लेट्स पे सुबह नाश्ते के बर्तन, तो इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते थे और फिर मेरी मेड आके वॉश करती थी। लाइक रात को जो है वो बर्तन पड़े रहते थे ताकि अगले दिन मेड साहब आएंगी और वो धोएंगी। तो अब मैंने अपनी ज़िंदगी आसान की है कि मैं अब एकदम से पता नहीं अल्लाह की तरफ से हुआ कि मुझे एक दिन वैसे ही घिन सी आई कि मेरे क्या बर्तन पड़े रहते हैं, मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। सो मैंने जो है वो अब मैं देर एंड देन जैसे मैं कुकिंग करती हूँ साथ साथ ही मैं अपने बर्तन जो है वॉश करके रखती जाती हूँ। जब डिनर एंड हो जाता है तो उसके बाद मैं जल्दी फ़ौरन से जो है ना, जैसे ही बर्तन लेके गए सिंक में रखे तो फ़ौरन से जो है वो 2-3 प्लेट्स जितनी भी हैं वॉश करके रख दी। मेरा काम आसान और हर टाइम किचन जो है वो नीट एंड टाइडी रहता है और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। ठीक है, सो जैसे ही आपका कोई काम ऐसा है जिसको आपने देर एंड देन हो सकता है उसको डिले मत करें, फ़ौरन से कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे फ्लोर पर आपसे या आपके बच्चे से कुछ गिर गया है तो बजाय इसके कि आप वेट करें कि अच्छा चलो मैं बाद में इसको साफ़ कर दूंगी, तो तब तक वो ड्राई हो जाएगा और अभी जो आप 2 मिनट्स में उसको क्लीन कर सकती हैं बाद में 10 मिनट्स आपको लगेंगे। सो अपना काम आसान कीजिए, फ़ौरन देर एंड देन अगर कोई चीज़ गिरी है तो उसको फ़ौरन से साफ़ कर लीजिए, चाहे वो किसी सरफेस पे गिरी है या आपके फ्लोर पे गिरी है उसको फ़ौरन से साफ़ कर दीजिए। इसी तरह से जैसे डो मेकिंग मशीन होती है, मेरे पास जो डो मेकिंग मशीन है मैं पहले उसमें आटा गूंथती थी, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कंटेनर से नीचे मशीन में भी आटा लग जाता है, तो मैं पहले ना मेरे पास बस जल्दी में मैं करती थी तो मैं उसको वहीं छोड़ देती थी, फिर वो ड्राई हो जाता था, फिर बाद में उसको धोना और उसको साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो अब मैं जैसे ही आटा मेरा गूंद हो जाता है तो मैं फ़ौरन से जो है ना वो उसको क्लीन वाइप ऑफ कर देती हूँ, वो साफ़ सुथरा हो जाता है। पहले ये होता था कि मैं 10-15 मिनट्स उसको सोक करके रखती थी पानी में और जब वो सॉफ्ट हो जाता था फिर मैं उसको साफ़ करती थी। तो अब जैसे ही वो गंदा होता है मैं फ़ौरन से उसको वाइप ऑफ कर देती हूँ, मेरा भी काम आसान हो जाता है और चीज़ें भी हर टाइम नीट और टाइडी रहती हैं। फिर जी अपने घर का रूल बना लीजिए दैट कीप थिंग्स बैक आफ्टर यूजिंग। जैसे ही कोई चीज़ यूज़ की उसको इधर उधर नहीं रखना, उसको वापस उसकी जगह पर रख देना है। नेल कटर यूज़ किया है वापस जाके वहीं रखिए जहाँ से आपने उसको लिया था। हेयर ड्रायर यूज़ किया है फ़ौरन से वापस रखिए। स्ट्रेटनर यूज़ किया है फ़ौरन से वापस रखिए। लाइक जो चीज़ आपने यूज़ की है उसको फ़ौरन से वापस रखिए। जैसे हम कहीं जाती हैं लेडीज़ की हमारी अक्सर आदत होती है कि हम जब जाते हैं तो हमारे बेड पर कपड़े पड़े होते हैं जो हमने चेंज किए होते हैं, फिर जो हमने कॉस्मेटिक्स यूज़ की होती हैं वो ड्रेसिंग टेबल पे ऐसी पड़ी होती हैं, लाइक सब कुछ बिखरा हुआ होता है, शूज़ बिखरे हुए होते हैं। सो अब मैं क्या करती हूँ कि फ़ौरन जैसे ही मैंने मेरा मेकअप डन हो गया तो मैं फ़ौरन से जो है ना पाउच में सारी चीज़ें फ़ौरन रखी और उसको ड्रॉर में रख दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगता। फिर हेयर ड्रायर यूज़ करने के बाद फ़ौरन उसको लपेट के वापस अपने ड्रॉर में रख दिया। ठीक है, फिर जैसे कपड़े जो चेंज किए थे जब रूम से बाहर निकल रहे हैं तो उनको लेते जाइए और बाहर लॉन्ड्री बास्केट में डाल दीजिए। सो ये 1-2 सेकंड लगते हैं और जब आप वापस आते हैं ना अपने घर या आप वापस अपने रूम में आती हैं तो आपको साफ़ सुथरा कमरा मिलता है और देख के आपको स्ट्रेस नहीं होता और आपको एक अच्छा सफाई का एहसास होता है। सो
हमेशा जब भी चीज़ें इस्तेमाल करें उनको हमेशा फ़ौरन उसी जगह पर वापस रख दीजिए। फिर जी बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना काम फिनिश कीजिए, उसके बाद आके बैठिए। हम क्या करते हैं, अभी काम पड़ा हुआ है, बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं, या कोई सब्ज़ी काटने वाली पड़ी हुई है, या बच्चों के कोई काम है, कुछ भी, हम कहते हैं अच्छा चलो थोड़ी देर में बैठ जाऊँ फिर मैं कर लूँगी, फिर उठा नहीं जाता, फिर सुस्ती हो जाती है। तो देर एंड देन जब आपको कोई ख्याल है कि ये काम मेरा करने वाला है, फ़ौरन वो काम कीजिए और उसके बाद आके बैठ जाइए। और इस चीज़ में आपको हेल्प करेगी एक और हैबिट जो कि है टाइम ब्लॉकिंग की आदत। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से अप्लाई की है, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। टाइम ब्लॉकिंग ये होता है कि आप खुद को एक टाइम असाइन कर देते हैं कि इस टाइम पर मैंने यही काम करना है और मैंने कुछ नहीं करना, और उससे ये होता है कि फ़ौरन आपका काम जो है उस टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने आप को कहें कि ये जो आधा घंटा है ना, इसमें मैंने कुकिंग करनी है और मैंने कुछ भी नहीं करना। आपने बीच में आके ड्रामा नहीं देखना, आपने बीच में आके अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना, आपने फुल एंड फ्लेज वहाँ खड़े होकर कुकिंग करनी है। बिलीव में आधे घंटे से पहले आप अपना काम फिनिश कर लेंगी। ये 15 मिनट में अपने आप को देती हूँ, इसमें मैंने अपने जितने भी बर्तन पड़े हैं मैंने वॉश कर देने हैं। बिलीव मी आप 10 मिनट्स में वॉश कर लेंगी अगर आप फुल फ्लेज वो काम करेंगी। सो टाइम ब्लॉकिंग की आदत डालिए कि इस टाइम, जैसे अगर आपका सोने का टाइम है तो मैंने ये 2 घंटे मैंने सोना है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना, ना मैंने बच्चों की सुननी है, ना अपने मियाँ की सुननी है, ना मैंने कोई और काम करना है, ना मैंने स्क्रीन यूज़ करनी है, बस मैंने सोना है। सो आप इस तरह से भरपूर नींद का मज़ा भी ले सकेंगी। सो टाइम ब्लॉकिंग की आदत डालिए अगर आप अपने टाइम को एफिशिएंटली और ऑन टाइम करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आपके पास बहुत सारा टाइम हो और सब कुछ करने के लिए। सो टाइम ब्लॉकिंग की जो आदत है ना, इसको अडेप्ट कीजिए। फिर जी लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, योर हाउस योर होम शुड स्मेल गुड। उसे एक बहुत अच्छी खुशबू आनी चाहिए। जब आपका घर ऑर्गेनाइज्ड हो और अच्छे से साफ़ सुथरा हो तो वैसे ही उससे एक सफाई की खुशबू आती है, एक अच्छा सा खूबसूरत सा एहसास होता है। लेकिन उसके साथ ही अगर आप अपने घर में कोई फ्रेश एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करें, कोई अच्छा सा जो है वो रिफ्रेशर यूज़ करें, फैब्रिक रिफ्रेशनर्स का इस्तेमाल करें, कोई इंसेंस स्टिक चला लें, कोई आप जो है वो फ्रेगनेंट कैंडल्स चला लें, कोई आप जो है वो ऊद वगैरह जला लें, ठीक है, तो उनसे आपके घर में अच्छी सी स्मेल जो है वो ऐड ऑन हो जाती है, जिससे बहुत अच्छा आपको ताज़गी का एहसास होता है। इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, ज़रूर जाके मेरी वो वीडियो देखिएगा इफ़ यू वांट योर होम टू स्मेल गुड। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ क्विक सी अपनी होम ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग टिप्स शेयर की हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।